नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज यादव और आप सभी के सामने एक बार फिर एक नई कविता के साथ पेश हुआ हूँ। जैसा कि पिछली कविताएं हमने दी और ढेर सारा स्नेह मिला, तो एक बार फिर हमारे जुबां पे किसानों का दर्द छलका है। जैसा कि हमारे कवियों ने कहा कि अगर हों प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती पाजेब की झंकार लिखेंगे, मगर अगर किसानों और जवानों पर आए गरम झोंके तो पिलाकर लेखनी को खो हम अंगार लिखेंगे। तो हमारे किसानों पर जो अत्याचार, असहनीय पीड़ा उनके ऊपर आ रही है, तो बेबस होकर के बोलना पड़ रहा है। इसीलिए एक हमारा उन सभी नेताओं से, अधिकारियों से कहना है जो किसानों की बात को अनसुना करते हैं, आप कम से कम एक बार ये ध्यान करके देखिएगा कि शाम को जो अन्न आप खाते हैं तो उस समय आप ध्यान कर लिया करें, वो ग्रास मुंह में ले जाने से पहले ज़रूर ध्यान दें कि ये जो ग्रास हम मुंह में लिए जा रहे हैं, ये हमारे किसान भाई की देन है जो दिन रात धूप में तपकर अन्न उपजाता है और मंडी में लाता है। तब वो अपने मुंह से अपनी फसल का भाव भी नहीं बता सकता है, जो भाव आप लगाते हैं उसी भाव में अपनी फसल को बेचता है, फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। इस देश की 135 करोड़ जनता ने देश की रक्षा के लिए सीमा पर जवान रखे हुए हैं। जवान तो अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन आप सोचिए देश के अंदर जो अधिकारी लोग भरे हैं, क्या ये ड्यूटी अपनी करते हैं? किसानों की बात नहीं सुनते ठीक तरीके से। अधिकारियों के ऑफिस में नेताओं की, क्रिमिनलों की आवभगत की जाती है, खूब उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, लेकिन अगर कोई गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचता है तो क्यों नहीं सुना जा रहा है। और आजकल की मीडिया, उसके बारे में क्या कहें, हम तो उसका भी दंश झेल चुके हैं। कई मंचों से हमने किसान का दर्द पढ़ा है, अगले दिन पेपर उठा के मैंने देखा, उसमें वो लाइन नहीं दी गई, हालांकि नाम तो मेरा दिया गया, लेकिन किसानों का दर्द नहीं दिया गया। आखिर क्यों किसान ही आपका क्या हर लेता है? जो आपको देता है फसल, आपकी पेट की भूख को मारता है, आपके लिए रोटी देता है, उसके लिए आप ऐसा व्यवहार? क्या हम आशा रखें इस मीडिया से जिसके मालिकों की टोपी बड़े अमीरजादे और नेताओं के दरवाजे पर रखी रहती हैं जरा सी वाहवाही के लिए? उनके ये पत्रकार लोग क्या किसान का दर्द बयां करेंगे? अरे कम से कम किसान के पास हल तो है, खेत में चलाने वाला हल है, लेकिन उसकी समस्या का कोई हल नहीं। हल उसके पास ही रहता, लेकिन फिर भी समस्या का हल नहीं है। तो ये सब देखते हुए फिर किसान का दर्द छलका है। हमने कुछ व्यंग स्वरूप लिखे हैं, हालांकि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमने व्यंग लिखे हैं नेताओं के ऊपर, हर पार्टी के ऊपर हैं। अगर किसी भी पार्टी से किसी का भी संबंध हो तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या हमने देखी किसानों के पास इन दिस टाइम हमारा पशुओं की है, उसी पर लेकर हमने कुछ व्यंग लिखे हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि मैंने बात कही है ये सही है या नहीं सही। ठीक है, आइए मैंने कुछ व्यंग लिखे हैं, देखते हैं किसान क्या कहता है। सर्वप्रथम हमारे उत्तर प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार आदित्यनाथ जी से कहता है, योगी आदित्यनाथ जी से, कि तुम गिराओ ओले और हम सर को मुंडवाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। तुम छुड़वाओ गायें और हम फसल को चरवाते रहेंगे, जब तक हमारी फसल सारी उजड़ नहीं जाती तब तक के योगी जी आपको जिताते रहेंगे। अब योगी जी से ये कहा तो योगी जी का जवाब क्या है, जवाब सुनिएगा। वो फसल तुम्हारी चरती क्या गौ माता नहीं है, दूध तुम्हें देती क्या देनदाता नहीं है। फसल तुम्हारी बचे या ना बचे, मगर माता को दुख देना हमें आता नहीं है। इसके पश्चात हमारे देश का किसान हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी के पास जाता है, उनसे क्या कहता है, तो वो क्या जवाब देते हैं, उनका जवाब सुनिएगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि राजनीति मेरी अब चल रही भंग है, कहीं सीबीआई तो कहीं चचा से तंग हैं। गायें तो हम कहीं आपकी बंधवा ही देते, मगर
मगर हम तो खुद यहाँ आजम की भैंसों से तंग हैं। इसके पश्चात मायावती जी के पास जाता है हमारा किसान। उनका जवाब क्या है ये भी सुनिएगा। वो कह रही हैं कि गायें छुड़वा दिया अब मुँह पे ताला जड़े हैं, आप चिंता ना करें हम आपके साथ खड़े हैं, चारे के चक्कर में लालू जी जेल पड़े हैं, गायें तो हम कहीं आपकी बंधवा ही देते, मगर मेरे यहाँ तो खुद हाथी ही खड़े हैं। इसके पश्चात राहुल गांधी जी के पास जाता है हमारे देश का किसान। वो क्या जवाब देते हैं कि फसल तुम्हारी चर गई तुम रोते क्यों हो, रो रो कर अपने आंसुओं को खोते क्यों हो, फसल बचाया करो रात को सोते क्यों हो, जब फसल तुम्हारी चर ही जाती है तो खुले में तुम फसल अपनी बोते क्यों हो। इसके पश्चात हमारे देश का किसान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास जाता है। उनका जवाब क्या है ये भी सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी ने क्या जवाब दिया कि फसल में तुम्हारी अभी कलर आया पिंक नहीं है, अपनी तो तेरे पास कोई थिंक नहीं है, डाली तो अभी उसमें तुमने जिंक नहीं है, फसल तो तुम्हारी बच ही तो जाती मगर आधार से फसल तुम्हारी लिंक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।